तोड़फोड़ किया गया है। अभी फुटेज वगैरह के आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एक गार्ड है, उनको भी काफ़ी चोटें लगी हैं। अभी वो इलाजरत है। बयान दर्ज करके एफआईआर किया जा रहा है, लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो लोग इससे सम्मिलित हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी देखने से ये लग रहा है कि आपस में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का राइवलरी का मामला है, परंतु अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे लोग आते हैं उस सबसे इंडिविजुअल क्लियर होगा के द्वारा। तो पुलिस का आधिकारिक बयान भी सामने आ गया। पुलिस कह रही है कि ये राइवलरी का मामला है, कोचिंग संचालक जो हैं उनकी ये आपसी रंजिश है। और खान सर का कहना है कि जो उनके बगल के कोचिंग संचालक हैं उन्होंने ये आपत्ति जताई है कि खान आखिर क्यों पढ़ा रहे हैं, इतने कम फीस में बच्चों को रिजल्ट बढ़ा रहा है और इसी वजह से उनके कोचिंग सेंटर को निशाना बनाया गया है। पुलिस कह रही है कि इस बारे में हम जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामला ये आपसी बिजनेस वाली रंजिश का लग रहा है, लेकिन आगे भी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। वहीं खान सर का यह बयान भी सामने आया है कि अगले 2 दिन में इस कोचिंग सेंटर को उड़ा देने की धमकी दी गई है। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर आगे चलेगा, लेकिन खान सर का साफ तौर से कहना है, हालांकि उन्होंने किसी कोचिंग सेंटर का नाम नहीं लिया, किसी संचालक का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका आरोप यह है कि बगल के कोचिंग सेंटर के संचालक हैं जिन्होंने अच्छा रिजल्ट देने की वजह से खान कोचिंग सेंटर को निशाना बनाया है। मौके पर पटना के एसएसपी मौजूद है और ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कह रही है। कर दिया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर तो सब गार्ड है हमारा। आपस में मारपीट का मामला है और इसमें बताया भी गया है कि जो गार्ड हैं वो घायल हुए हैं, तो उनका बयान लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें आसपास के लोग हैं, उनका बयान लेकर फिर आगे कार्रवाई करेंगे। हाँ, अभी व्यक्ति घायल है, उनका इलाज चल रहा है। तो एसएसपी पटना कार्तिकेय शर्मा को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि जो व्यक्ति घायल हैं उनका बयान लिया जा रहा है और वो बुरी तरीके से घायल हुए हैं, जैसा खान सर भी कह रहे थे। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर खान सर के कोचिंग सेंटर के अंदर की है, जहां तक पत्थर देखे जा सकते हैं, और जो दूसरी और तीसरी तस्वीर है उस कोचिंग सेंटर के बाहर की है। और फायरिंग के बाद यहां पर जिस तरीके के हालात बने, उस वक्त वहां पर भीड़ भाड़ थी, अफरा तफरी का माहौल बन गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी भी पढ़ाई, ये कहें कि ये जो पूरा रास्ता आपको नजर आ रहा है ये कोचिंग सेंटर से भरा हुआ है, जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। लेकिन खान सर का कहना है कि चूंकि वो बेहद कम फीस लेते हैं, इसीलिए उनके कोचिंग सेंटर को निशाना बनाया गया है। एक व्यक्ति बुरी तरीके से घायल हुआ इस हमले में, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं, इन पत्थरों का इस्तेमाल भी हुआ है। कार्तिक हमारे साथ, हमारे सहयोगी आर्यन लगातार बने हुए हैं। आर्यन, जिस तरीके की तस्वीरें हैं, जिस तरीके से पटना एसएसपी ने अपना बयान दिया, जिस तरीके से खान सर कह रहे हैं कि उन्हें कम फीस लेने की वजह से निशाना बनाया गया, मतलब अब ये स्पष्ट हो गया है कि जो कोचिंग का बिजनेस मॉडल है उसमें एक आगे निकल गया, एक पीछे छूट गया और वो गैंगवार में स्थिति बदल गई। देखिए, निश्चित तौर पे 2 दिन पहले ही जो भी एक सम्मान समारोह है वो खान सर ने अपने कोचिंग संस्थान में रखा था और ये सम्मान समारोह कांस्टेबल्स का था। भारी संख्या में उनके कोचिंग के जो स्टूडेंट्स थे उनकी जो चयन है वो कांस्टेबल में हुआ था। और उसको लेकर खान सर ने जिस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को सम्मानित किया, उसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ और इलाके में उसकी जो पूरी चर्चा थी और पूरा जो कोचिंग सेंटर के बाहर का इलाका था वो भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। तो जो लोकप्रियता और जो अंदाज खान सर के पढ़ाने का है, काफी ज्यादा संख्या में स्टूडेंट खान सर से जुड़ते हैं, उनके ऑनलाइन क्लासेस हो या ऑफलाइन क्लासेस हो। बिल्कुल, लोकप्रियता भी इस रंजिश की वजह बनी। आर्यन हमारे साथ बने रहिए। पटना एसएसपी क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनवा देते दर्शकों को। के द्वारा पे यहाँ पे कुछ मारपीट की घटना की गई है और जो इनके द्वारा द्वार बनाया गया था उसको तोड़फोड़ किया गया है। अभी फुटेज वगैरह के आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एक गार्ड है, उनको भी काफ़ी चोटें लगी हैं। अभी वो इलाजरत है। बयान दर्ज करके एफआईआर किया जा रहा है, लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो लोग इससे सम्मिलित हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी देखने से ये लग रहा है कि आपस में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का राइवलरी का मामला है, परंतु अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे लोग आते हैं उस सबसे इंडिविजुअल क्लियर होगा। तो पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा कह रहे हैं कि जो खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर एक द्वार बनाया गया था उसे भी तोड़ा गया है, एक गार्ड को बुरी तरीके से पीटा गया है और वो ये कह रहे हैं कि हर तरीके से मामले की जांच चल रही है और उसमें जल्दी ही लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। और आप देखिए कोचिंग सेंटर के बाहर की तस्वीरें, किस तरीके से वहाँ पर छात्र भी जमा हो गए हैं। जो पोस्टर्स हैं वो फाड़े गए थे, वो सड़कों पर बिखरे हुए हैं। इन सब के बीच खान सर भी मीडिया के सामने आकर उन्होंने बताया है कि कम फीस और ज़्यादा सिलेक्शन, यही 2 कारण है जो आसपास के कोचिंग सेंटर्स के संचालकों को अच्छा नहीं लग रहा था और इस वजह से कोचिंग को 2 दिन में उड़ा देने की धमकी दी गई है।
और ये पूरी तस्वीर है। और इस पूरे मामले के बाद खान सर ने क्या कहा है, एक बार आप वो भी सुनिए। हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ तो हम लोग सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे लोग, सारे लोग आए। कुछ असामाजिक तत्व तो लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व, कोचिंग वाले हैं सब, ये 1-2 ठो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर, क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे। मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है यहाँ। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए यहाँ, हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? किसको दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग वाला। तो देखिए अब 2 तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर कोचिंग सेंटर के बाहर जिस तरीके से पोस्टर्स को फाड़ा गया, दूसरी तस्वीर अब पुलिस बल को वहां पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि ये मामला अपने आप में हैरान करने वाला है कि कोचिंग सेंटर्स एक दूसरे से जलन में इस कदर आगे बढ़ जाएंगे कि फायरिंग की नौबत आ जाएगी। ये शायद पहली बार इस तरीके का बड़ा मामला सामने आ रहा है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने है। पटना पुलिस किसी भी तरीके की चूक नहीं करना चाहती, इसीलिए वहां पर सेंटर्स पर तैनाती की गई पुलिसकर्मियों की। आर्यन हमारे साथ बने हैं। आर्यन, किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को मुकम्मल किया जा रहा है, क्योंकि जब इस तरीके से अदावत बढ़ गई है तो फिर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो देखिए, निश्चित तौर पे अगर खान सर ने जिस तरीके से अपना बयान दिया है कि ये सीधा सीधा उनके कंपटीटर ने किया है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 2 दिन में कोचिंग संस्थान को उड़ाने की धमकी दी गई है, और आज जिस तरीके से घटना घटी है, तो प्रशासन को इसको लेकर अलर्ट रहना चाहिए, और जो भी बातें खान सर ने कही उसको गंभीरता से देखना चाहिए। क्योंकि हाल के दिनों में देखा गया है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो अपराधी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उन्होंने कई बार प्रशासन को खुला चैलेंज दिया है। हालांकि प्रशासन द्वारा भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जैसे शख्सियत रहे हैं खान सर, जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता रही है, ऐसे में उनके द्वारा जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं वो चिंता वाले हैं। और निश्चित तौर पर प्रशासन को हर एक पहलू पर जांच करते हुए इसको गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल। और क्या मौके पर अभी भी बड़ा अधिकारी आर्यन मौजूद है? आपकी आवाज, आपकी सवाल मैं नहीं सुन पाया। आर्यन, अभी मौके पर कौन कौन से बड़े अधिकारी मौजूद हैं? देखिए, जो पटना के कप्तान हैं, एसएसपी हैं कार्तिक के समय, वो मौजूद हैं। इसके साथ जो स्थानीय थाना है उसके थाना प्रभारी वहाँ मौजूद है, और पूरी जो प्रशासन की तैनाती है, जो कांस्टेबल हैं, वो तमाम लोग वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर आप देखिए किस तरीके से पुलिस बल तैनात है, सभी बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद है। पुलिस के कोचिंग सेंटर पर फायरिंग हुई और पुलिस को तैनात किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि अब साफ तौर से स्थिति स्पष्ट हो गई है। और स्थिति ये स्पष्ट हुई है कि कोचिंग सेंटर्स की जो आपसी कंपटीशन है उसमें खान सर का आगे निकलना कुछ कोचिंग सेंटर संचालकों को नहीं पचा, और उसके बाद ये फायरिंग की नौबत सामने आ गई। आर्यन, क्या इस संबंध में किसी को हिरासत में लिया गया है, धरपकड़ चल रही है? फिलहाल किसी को डिटेन नहीं किया गया है। मौका वारदात पर जब पुलिस पहुंची थी तो जो असामाजिक तत्व थे वहां से फरार हो गए थे। हालांकि खान सर ने इन्हें अपने मोबाइल के माध्यम से एक तस्वीर दिखाई है जिसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और अब अग्रिम जो कार्रवाई है वो प्रशासन उस फोटो के आधार पे कर रही है। कौन लोग इस घटना में थे, किन लोगों का जो चेहरा है जो सीसीटीवी में आया है, इन तमाम लोगों की अब पहचान की जा रही है, और प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द जो कड़ी कार्रवाई है वो तमाम असामाजिक तत्वों पे की जाएगी। आर्यन, आपने बताया कि ये इस तरीके का विवाद पहले भी हो चुका था, तो क्या उसको हल्के में लेना इतना भारी पड़ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे जब भी छोटी वारदात होती है, अगर उसको आप गंभीरता से नहीं लेते हैं तो वो बड़ा खतरनाक होता है। और अगर कोई बड़ा नाम चीन आदमी किसी घटनाक्रम से जुड़े तो उस पर गंभीरता दिखानी चाहिए। हालांकि जब ये विवाद की शुरुआत हुई उसके बाद खान सर और उनके लोग क्या प्रशासन से संपर्क किए या प्रशासन को इस बात की जानकारी दिए, ये भी एक विषय है। लेकिन अगर छोटी घटना शुरू होती है और अगर अंदेशा लगे कि ये घटना बड़ी हो तो निश्चित तौर पर प्रशासन के दरवाजे पर जो अपीलार्थी हैं उनको खड़ा होना चाहिए।
बिल्कुल आर्यन हमारे साथ आप बने रहिए। तो बड़ी खबर यह है कि पटना में कोचिंग सेंटर पर फायरिंग हुई है। कोचिंग सेंटर के बाहर बवाल हुआ, पत्थर मारे गए, ईंट मारे गए और साथ ही साथ कोचिंग सेंटर के बाहर जो पोस्टर्स लगे थे उन्हें फाड़ा गया। और ये कोचिंग सेंटर था खान सर का और उन्होंने आरोप यह लगाया है कि चूंकि वो बेहद कम फीस लेते हैं, बड़ी संख्या में बच्चों का सिलेक्शन होता है। 2 दिन पहले जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था उनको सम्मानित किया गया था और यही पड़ोस के जो कोचिंग सेंटर संचालक है उन्हें ये बात अच्छी नहीं 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। क्या लगता है कौन क्या हो गई? बगल की कोचिंग वाले सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया है। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खानसर को सब गार्ड है हमारा। ठीक है, हम देखते हैं। आपस में मारपीट का मामला है और इसमें बताया भी गया है कि जो गार्ड हैं वो घायल हुए हैं, तो उनका बयान लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें आसपास के लोग हैं, उनका बयान लेके कार्रवाई करेंगे। हाँ, अभी व्यक्ति घायल है, उनका इलाज चल रहा है। तो सुना आपने, खान सर कह रहे हैं कि 10 राउंड फायरिंग हुई है। बगल के कोचिंग सेंटर वाले हैं, जो उनका गार्ड है उसका पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा कह रहे हैं कि हम इस पूरे मामले में तस्दीक कर रहे हैं, लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द ही इस मामले में कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर है और बड़ा कांड हुआ है पटना में, जहां पर कोचिंग संचालकों की जो आपसी भिड़ंत है उसमें खान सर पर जो उनकी निगाहें थी, खान सर का आरोप है कि वो कम फीस के साथ ज्यादा सिलेक्शन देते हैं। ये अगल बगल के कोचिंग सेंटर वालों को बात अच्छी नहीं लग रही थी, विवाद पहले भी हुआ था, लेकिन आज फायरिंग की नौबत आ गई और राजधानी पटना की जो कानून व्यवस्था है वो सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि जब इस तरीके का विवाद पहले हो चुका था तो आखिर उसे वक्त रहते क्यों थामा नहीं जा सका, तमाम सवाल हैं। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि पटना में खान सर कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग हुई है और कोचिंग सेंटर्स का आपसी ये विवाद सामने आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।